मेरे अज़ीज़ अहमदनो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ ज़ुहेब हैं। ज़ुहेब का ताल्लुक़ मतलब हमारे सब्सक्राइबर हैं, फिर हमारी दोस्ती भी अब हो गई है। थैंक यू सो मच ज़ुहेब। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वेलकम। थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया आज हमें संडे को। ऑलवेज अ प्लेजर। तो ज़ुहेब के पास है यार ये एक 2010 की एकॉर्ड, एंड ज़ुहेब की हमने 2008 की सेम एकॉर्ड इनके पास थी, जिसका हमने रिव्यू पहले कर चुके हैं आप लोगों के लिए, आप वो देख सकते हैं। और इनके पास वो वाली गाड़ी खैर उन्होंने बेच दी है, लेकिन ये गाड़ी इनके पास पहले से मौजूद थी 2010 वाली भी। तो मतलब मैंने कहा ज़ुहेब से पूछते हैं यार ऐसी क्या मोहब्बत है इस वाली एकॉर्ड से कि दो एक साथ रखी हुई थी। तो ज़ुहेब, अगर हमें एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें इस गाड़ी को, व्हाट डज दिस कार मीन टू यू, हाउ वुड यू डिफाइन इट इन वन वर्ड? आई थिंक उमर भाई आई वुड कॉल इट कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है। एंड व्हाई वुड यू से दैट? बिकॉज आई थिंक ये आखिरी उन गाड़ियों की ब्रीड में से है, लाइक यू वर एक्चुअली टॉकिंग प्रीवियसली एज वेल, जिसमें आपको फ्रिल्स से ज़्यादा जो है ना वो गाड़ी एक ड्राइव करने का जो प्लेजर होता है वो मिलता है। सही है। और इसमें वो प्लास्टिक की फील नहीं मिलती है आपको एक गाड़ी का जेन्युइन जो एक शेप है, विजिबिलिटी, कंफर्ट, सेफ्टी, जो चीज़ें एक बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए हमारे मुल्क में, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो आपको इस गाड़ी में सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे ये बताएं कि ये दो गाड़ियां रखने की क्या साइंस है, मतलब उसके पीछे क्या कहानी है? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो बेसिकली माय फादर हैज़ ऑलवेज बीन एन अकॉर्ड लवर। उनके है। पास ये गाड़ी टेक्निकली उनकी थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये गाड़ी आपसे परचेज़ करनी है, बिकॉज ही वाज मूविंग। तो बैक देन ही डिडंट वांट टू सेल इट, सो आई वांटेड द कार, आई लुक्ड फॉर वन एंड बॉट वन फॉर माई सेल्फ, जो जो सिल्वर वाली थी। ठीक है। शॉर्टली आफ्टर ही डिसाइडेड टू सेल द कार, तो आई वाज लाइक पहले बता देते मुझे तो अच्छा हो जाता, बट खैर, सो आई सोल्ड द सिल्वर वन एंड आई बॉट दिस वन फ्रॉम हिम। ठीक है। और इस गाड़ी के मतलब ये कितने अरसे से आपके फैमिली में ये वाली गाड़ी? आई थिंक इट्स बीन अराउंड 6 to 7 years now. 6 to 7 ईयर्स। और क्या सोच थी इसको जब लिया था? फैमिली फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड से ली थी, ठीक है। एंड सो आप सो आपके पास 2008 की गाड़ी थी और अब आपने 2010 की भी आपके पास है। दोनों वैसे तो गाड़ियाँ सेम है, बट हाउ वुड यू से कि दोनों गाड़ियाँ सेम है कि कुछ फ़र्क था दोनों गाड़ियों में? आई थिंक ज़्यादा कोई वैसे फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि ये पर्ल वाइट है एक्सटीरियर इसका, और बेज इंटीरियर है। वो सिल्वर थी और ब्लैक इंटीरियर था। तो सही दिस है। वन हैज़ अ मोर, थोड़ी कह लें कि मार्केट थोड़ी ज़्यादा है इस गाड़ी की। सही है। सही है, हमें मॉडल भी अपग्रेडेड है। जी। ठीक है। एंड इस वक्त इस गाड़ी की क्या वर्थ है, कोई आइडिया है? रफली 30 to 35। ठीक है। बट देन अगेन दैट डिपेंड्स ऑन बंदा जो है जो आ रहा है, ही इज़ एन अकॉर्ड लवर, अंडरस्टैंड्स द कार, डजंट अंडरस्टैंड द कार। सही है। तो मुझे ये बताएं कि 30 से 35 लाख रुपए में दूसरे जो ऑप्शन हैं उसमें जो कॉमन आते हैं हमारे पास एक करोला का है, सिविक का है, आपको थोड़ी बहुत मतलब 2-3 साल पुरानी करोला सिविक मिल जाएगी। उसके अलावा आपके पास ब्रांड न्यू में मेरे ख्याल से अब वो यारिस है, आपके पास सिटी है, ये इस तरह के ऑप्शन है। खैर ब्रांड न्यू के साथ तो कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन करोला सिविक के ऊपर अगर हम बात करें तो वो मार्केट की गाड़ी है, तो वो 30-35 लाख रुपए में बंदा वो क्यों ना ले और ये क्यों ले? उमर भाई, ये एक बड़ा मुझे दुख होता है एक्चुअली कहते हुए कि हमारी जो एक आवाम की मेंटालिटी है, और आई डोंट नो व्हाट इट इज़, जो कहते हैं गाड़ी ख़रीदते अपने लिए नहीं है, वो अगले बायर के लिए ख़रीदते हैं गाड़ी, कि जिसमें चाहेंगे कि वो गाड़ी मार्केट की हो, उसमें सब कुछ जो है ना वो उनको वो सब कुछ मिल जाए, जो कि आई डोंट नो, जो कि आजकल की फ्रिल्स, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो फ्रिल्स चाहते हैं उस गाड़ी में होना, चाहे गाड़ी अच्छी हो या ना हो। सही है। वो जो बड़ा फेमसली लोग उसको कहते हैं टिन के डब्बे आजकल मिल रहे हैं। सही है। एंड जैसे इस गाड़ी की बॉडी आप कंपेयर करें टू दोस कार्स, तो एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। सही है। तो I genuinely don't understand, and I'm yet to find out why people actually go for those cars and not these. जैसे आप अकॉर्ड ले लें, कैमरी ले लें, लोग जनरली इन गाड़ियों को कहते हैं कि नहीं ये गाड़ी कौन ख़रीदेगा, जबकि इन गाड़ियों का फ्यूल एवरेज भी उन गाड़ियों के इफ़ नॉट बेटर उनके एट पार है विद देम। ठीक है। और क्लियरली देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन इन द ड्राइव्स। सही है। तो वो ये कि आई गेस इफ यू हैव एन आंसर टू दैट, आई वुड लव टू नो। So what I
फील इसके, एक तो आपने फ्यूल एवरेज की बात की, तो वो एक लोगों का होता है कि यार ये गाड़ी है, दूसरा होता है कि यार पुरानी गाड़ी है तो शायद मेंटेनेंस पे हैवी हो, शायद इसके पार्ट्स ज़्यादा महंगे हों। उसके बारे में क्या कहोगे? एक तो मुझे फ्यूल एवरेज पे पहले बताओ कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या देती है ये गाड़ी? वो 2400 सीसी ये गाड़ी है, 4 सिलेंडर इंजन के साथ फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, राइट? एंड ये फ्यूल एवरेज क्या दे रही है आपको? और अगर क्या उसे कहते हैं इसकी आप मेंटेनेंस, क्योंकि आपके पास सिविक भी रह चुकी है, आपने काफ़ी सारी गाड़ियाँ बदल चुके हैं, तो अगर आप इसको अपनी सिविक के साथ कंपेयर करते हो पार्ट्स की प्राइसेस के अंदर, क्या मेंटेनेंस में कितना महंगी पड़ती है? ओमन भाई, वो इस तरह अगर आप इस एंगल से देख लें कि मेरे पास सिविक थी, उसका 2017-2018 का मॉडल था वो, उसमें जो इनका कूलिंग कॉइल होती है वो ख़राब हो गई थी। उसका खानदानी मसला है, उसके स्टीयरिंग में आवाज़ आना शुरू हो गई थी। अनदर खानदानी मसला। अब बात ये है कि वो कूलिंग कॉइल जो है वो मुझे रफली 17,000 के आसपास का उसका ख़र्चा आया था। सही है। और कंपेयर टू द अकॉर्ड, आई हाईली डाउट कि इसका कूलिंग कॉइल विल गो एनी टाइम सून। सही है। 2010 का मॉडल है, 11 साल पुरानी हो गई है, अब तक इसका एसी वगैरह सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। स्टीयरिंग में कोई मसला नहीं है, गाड़ी में कोई वैसे मसला नहीं है। ऑन एंड ऑफ कोई छोटी मोटी चीज़, कोई रेगुलर मेंटेनेंस वाइज कोई अगर आ जाए तो आ जाए, मगर मेरी जैसे पुरानी वाली जो 2008 वाला मॉडल था, उसका फ्यूल पंप ख़राब हुआ था। वो मुझे नया नहीं यूज्ड मिल गया था, रफली 4-5,000 का। ठीक है। तो आई जेन्युइनली फेल टू अंडरस्टैंड अगैन कि वो पार्ट्स महंगे हैं। मुझे कहानी समझ नहीं आती कि यू पीपल वुड रादर गो पे ओवर $1 lakh फॉर अ सिविक हेडलाइट एंड नॉट पे हाफ द अमाउंट फॉर एन अकॉर्ड हेडलाइट, जो कि आपको रिलेटिवली यूज्ड मार्केट में मिल जाएगी आराम से। समझ गया। नहीं, वो सिविक का जो आप बता रहे हो ना, स्टीयरिंग और एसी का, ये एक कॉमन सा इशू है। और ये मतलब अगर आप इसको जाते हो रिप्लेसमेंट वगैरह की तरफ, तो वो तकरीबन दोनों चीज़ों का अगर हम बात करें, स्टीयरिंग और वो दोनों, तो वो 1.5 लाख रुपए का खर्चा है दोनों चीज़ों का। बिल्कुल। और वो इसका मसला है, वो हर गाड़ी में आता है, वो सिविक के अंदर एक नॉन फॉल्ट है उसका। तो उस तरह से सही है, समझ में आती है बात। इस वक्त आपकी प्राइमरी कार यही है? नहीं, ये मेरी प्राइमरी कार नहीं है एक्चुअली, बिकॉज मैंने रिसेंटली जो है मेड अ स्विच टू एन SUV। जी। तो मेरी प्राइमरी कार आजकल जो है वो टंडरा है। टंडरा आजकल आप चला रहे हैं, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, इसकी क्या इसका यूज़ है? मतलब हफ्ते में चला रहे हो या आजकल बिल्कुल भी नहीं चला रहे हो? क्या सीन है इसका? आजकल अनफॉर्चुनेटली इसको टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने टंडरा रिसेंटली परचेज कर ली थी, फिर मैंने उसके बाद एक टूसॉन भी ले ली थी, जो कि मैंने अपनी वाइफ के लिए ली है। तो ये गाड़ी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी निगलेक्ट हो गई है, ओइंग टू विच आई एम ऑल्सो सेलिंग द कार। सही है। मगर for the longest of time, even when I had bought the Tundra, I was actually considering selling that and keeping this for myself. सही है। क्योंकि even like आज मैंने इस गाड़ी को हफ्ते बाद निकाला है and I'm absolutely loving it. सो मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं, जो पार्ट्स वगैरह की हमारी बात हो रही थी कि इसके यूज़ वगैरह मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं? डू यू रियली नीड टू लाइक नो द प्लेस के कहाँ जाना है तो वहीं पे मिलेंगे, या आराम से हर जगह मिल जाते हैं? उमर भाई, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई इसके पार्ट्स को सोर्स करने में। ठीक है। फ्यूल पंप इसका मुझे विदिन हाफ एन आवर गाड़ी मिल गया था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि वो गाड़ी गई थी, खुली थी, उसके बाद हाफ एन आवर सिंपली गोइंग इनटू द मार्केट, आस्किंग द पीपल ओवर देयर, एंड उन्होंने मुझे पॉट दे दिया था निकाल के। एंड अगर एक कोई चीज़ इस गाड़ी की हम बात करें कि आपको जो बेस्ट फीचर इस गाड़ी का लगता है, वो व्हाट वुड दैट बी? I think I'm not too sure अगर वो, then again I'm probably just repeating myself again and again, मगर इस गाड़ी में कोई फ्रिल्स नहीं है उस तरह के जो आजकल आप देखते हैं, वो ब्रेक होल्ड फंक्शन एंड ऑल दैट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर जो इस गाड़ी की ड्राइव है, आई थिंक इसका एक मेन जो बेसिक फीचर होना चाहिए गाड़ी का, वही आई थिंक इसका बेस्ट फीचर है। ड्राइव। एंड कोई एक चीज़ जो इस गाड़ी की आपको नापसंद हो? आई थिंक आजकल के ट्रैफिक वगैरह के हिसाब से इसके अंदर दे कुड हैव गिवन रेयर कैमरा। वो एक वाहिद फ्रिल है जो कि मुझे एक्चुअली यूज़फुल लगता है। ये जो स्क्रीन है, इस पे तो नहीं कनेक्ट हो सकता ना कैमरा? इसमें नहीं कनेक्ट हो सकता, क्योंकि ये TFT बेसिक स्क्रीन है बहुत। तो इसके अंदर अगर आपको लगाना है तो बेसिकली आपको मिरर वाली स्क्रीन लगेगी, अगर आपको बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अगर तो मिरर वाली स्क्रीन है, क्योंकि बाकी वरना आपको ये तो तोड़ ताड़ के डलेगा, तो आई डोंट रिकमेंड दैट। बिल्कुल। जैसे मेरी 2008 वाली अकॉर्ड में जो है वो मैंने एक्चुअली कराया था, आफ्टर मार्केट लगाया था, इसमें था, उसमें ज़्यादा तोड़ ताड़ हुई नहीं थी, मगर
देन अगेन इफ अगर आप गाड़ी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो फिर इट्स नॉट रिकमेंडेड। सही है, सही है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर अगर हम बात करें तो वो इस लीग की बाकी गाड़ियों के साथ ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है इसकी? One by I think if you're driving alone or if you're driving with like another passenger, ground clearance बहुत अच्छी है। ठीक है। कहीं मुझे तो लगती भी कहीं फील नहीं हुई दोनों गाड़ियाँ। अगर गाड़ी फुली पैक्ड हो, लाइक 5 लोग बैठे हुए हो, तो फिर जनरली थोड़े बहुत लग जाती है कहीं ना कहीं लग जाती है। ठीक है। एंड पार्किंग फ्रेंडलीनेस में मतलब कभी वो हुआ कि यार कहीं खड़ी करके गए हो, क्योंकि 11 साल से गाड़ी है, वापस है तो शीशा चोरी हो गया या कुछ ऐसे छेड़छाड़ हो गई? नहीं, आई डोंट वो इन थिंक गाड़ियों के अंदर नहीं है। वो ये देन अगेन मार्केट की गाड़ी नहीं है, इसलिए इसका सामान कोई खरीदेगा नहीं तो चोरी इसलिए नहीं होता। सही है। और मुझे ये बताएं कि इफ़ यू कुड एक्सचेंज वन फीचर, कि कोई इसकी एक चीज़ देखिए, जैसे आपको पार्किंग रेयर कैमरा चाहिए तो आप इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गिव अप करके रेयर कैमरा लेना चाहोगे? मतलब इसके एक्चुअली पीछे जो आर्म रेस्ट है, हाँ। उसमें आपने आई थिंक अपनी रिव्यू में भी पिछली गाड़ी का बताया था कि वो एक छोटा सा सेक्शन है जो कि खुल जाता है और Lock के ट्रंक साथ में जो एंट्री आपको मिल अच्छा, जाती है। जो ट्रंक वाला, सही है। वो चीज़ मेरे ख्याल से किसी मेरे यूज़ की तो नहीं है। सही है, आई वुड गिव दैट अवे हैप्पीली, क्योंकि ऑनेस्टली कि मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं की। सही है, आई गिव दैट इन एक्सचेंज फॉर रेयर कैमरा। सही है। साउंड्स गुड। एंड अगर आप लाइक नाउ since your dad got this car, ये हमारे एक सवाल होता है, if you could go back in time and reconsider your decision of buying this car, but I think वो आपके केस में इसलिए नहीं कि आपने वो उसके बावजूद दोबारा यही गाड़ी खरीदी थी, तो आपके केस में भी नो कि आप अगर पीछे जा सकते हो तो आप यही गाड़ी लोगे। Yep. So and on the scale of 1 to 10 with respect to the amount of money that you're spending, how comfortable do you think this car is compared to the other options that are available in the same price range? Oh, 10 on 10. 10 on 10. I had the Civic that I had, it literally broke my back. सही है। एंड अबाउट प्रैक्टिकलिटी, ये प्रैक्टिकल कितनी है 1 to 10 में? Practical, I think I'd give it a good 8. 8, ठीक है। एंड अगर आपके अलावा आपके फादर की गाड़ी चलाते हैं, ही इज़ एन एकॉर्ड फैन, उनके अलावा मतलब वाइफ वगैरह गाड़ी उन्होंने चलाई, उनके क्या ओपिनियन थे इस गाड़ी के बारे में? नहीं, उन्होंने नहीं चलाई एक्चुअली। किसी और ने नहीं चलाई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बोला गाड़ी बेचने का इरादा है, तो वो बेच के मतलब कुछ और आएगा या सिंस एन एक्स्ट्रा कार इसलिए बिक रही है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वही इट्स नाउ बिकम एन एक्स्ट्रा कार, बिकॉज एक टंड्रा हो गई, एक टूसॉन हो गई, एंड मैं और मेरी वाइफ ही हैं, और कोई है नहीं गाड़ी चलाने वाला। तो या तो हमारी उस दिन बात हो रही थी ना, याद है जब आपने तो मैंने बोला था मेरे घर में 2 लोग हैं चलाने वाले, गाड़ियाँ 4 हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? और भाई वो for that I'll probably have to open a new channel for myself. सही है। तो ये था ज़ुहैब के साथ इनकी 2010 की एकॉर्ड का ओनरशिप एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, वंस अगेन मज़ा आया। थैंक यू और भाई, it's lovely meeting you. लाइकवाइज। तो व्यूअर्स, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा इंस्टाग्राम बैम व्हील्स के नाम से है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी जितनी भी हमारे फेसबुक वगैरह जो भी आईडीज़ हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।